नवीद भाई आप एक वीडियो में एक बात करते हैं, दूसरी वीडियो में उससे कॉन्ट्राडिक्ट होकर बिल्कुल अलग बात करते हैं। अब आप ही बता दें कि भाई हम क्या फॉलो करें, एक चीज़ फॉलो करें या दूसरी चीज़ फॉलो करें, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद किराता और आज की वीडियो में बड़ा मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। ये वो टॉपिक है जिस पर मैंने अपनी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस पर मैंने कहा था कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड ऐड ना करें। मैंने ये बताया था कि लोग अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड ऐड करते हैं, उससे उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन मेरा मशवरा है ना करें, क्योंकि गूगल की गाइडलाइन में क्लियरली मना किया हुआ है कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड ऐड नहीं कर सकते उसके टाइटल में। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, उसके आगे आप अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं डाल सकते जस्ट टू ऑप्टिमाइज इट। गूगल इस पर अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन कभी भी सख्त एक्शन ले सकता है, ठीक है। और इस टेक्निक से लोग बहुत सारे अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि ना करें। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक वाकई ऐसा तरीका है जिससे गूगल भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल नेम के अंदर कीवर्ड ऐड की हुई चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता। जी हाँ, ये एक तरीका है, पॉसिबल है, ठीक है। इसके अंदर आप अलग से कीवर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, मैंने सामने सामने देखे मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, नो एडिंग एक्स्ट्रा कीवर्ड्स टू योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल नेम इज नॉट अलाउड एंड वायलेट्स गूगल गाइडलाइंस फॉर रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस नेम। बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फर्नीचर स्टोर है, ठीक है। तो आप अपना जैसे अच्छा सा ब्रांड नेम लिख के फिर आगे द बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन मैनहट्टन या इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि वो कीवर्ड है, वो आपको बेनिफिट देगा। और गूगल की बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो कैरेक्टर लेंथ है वो भी 100 है, मतलब ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। उस चीज़ को, उस अवेलेबल कैरेक्टर लेंथ को कैपिटलाइज कर सकते हैं आप कीवर्ड ऐड करके। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे गूगल भी आपके एडिट कीवर्ड्स को चैलेंज नहीं कर सकता। वो तरीका ये है कि बेशक ब्रांड नेम के आगे कीवर्ड ऐड ना करें, लेकिन कीवर्ड भी तो आपका ब्रांड नेम हो सकता है। मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा, मैं जो भी बात करूँगा आपको प्रूफ दूँगा और प्रूफ आपके सामने दूँगा, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने क्या लिखा है, प्लम्बर मैनचेस्टर, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। देखें, ये तो 3 हो गए स्पॉन्सर्ड एड्स। इसके बाद क्या आ रहा है, पाइपवर्क मैनचेस्टर, ठीक है। यहाँ पे पाइपवर्क से आ गया, कीवर्ड है, मैनचेस्टर कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को बंदा अपना ब्रांड नेम बना ले तो, मतलब इसी नाम से अगर अपना बिजनेस रजिस्टर कर दिया, ठीक है, बिजनेस नेम अवेलेबल, वो अब लीगल डॉक्यूमेंट है उसके पास कि भाई मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, मेरा बिजनेस का नेम ही यही है। अब यहाँ पर देखें, एक और है, मैनचेस्टर प्लम्बर 24/7 365। चेक कर रहे हैं, इन्होंने ब्रांड नेम ही यही रख दिया। इन्होंने कोई एबीसी प्लम्बिंग कंपनी फिर आगे मैनचेस्टर प्लम्बर ऐसा कुछ भी नहीं, इनका ब्रांड नेम ही यही है, आप इसको नहीं चैलेंज कर सकते, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ए प्लम्बिंग एंड हीटिंग सर्विस, ए मैनचेस्टर प्लम्बिंग एंड हीटिंग सर्विसेज। इन्होंने ए इनका ब्रांड नेम है, ठीक है, फाइन। लेकिन ए ब्रांड नेम नहीं, इसका ये पूरा का पूरा इसका ब्रांड नेम है। इन्होंने ए मैनचेस्टर प्लम्बिंग एंड हीटिंग सर्विस, इसके अंदर सारे कीवर्ड्स आ गए। उसने अपना काम कर दिया, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैनचेस्टर प्लम्बिंग सर्विसेज लिमिटेड। अब एक मज़े की चीज़, अब यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है। अब इन दो को मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लम्बर मैनचेस्टर, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा बंदा है जिसको मैनचेस्टर में प्लम्बिंग सर्विस चाहिए अपने घर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 ब्रांड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने प्रॉपर अपना नाम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर नाम मेंशन किया हुआ है, लाइक होम अर्जेंसी, ठीक है। ये इनका ब्रांड नेम है, ठीक है। और इनका ब्रांड नेम है, हालांकि इस पे इनके पास 150 के करीब रिव्यूज़ हैं। और यहाँ पर क्या है, इनका ब्रांड नेम मैनचेस्टर प्लम्बिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये इनका ब्रांड नेम है और इसके अंदर कीवर्ड भी है। लेकिन देखें गूगल ने किसको प्रेफर किया हुआ है आपके सामने। इसके भी 5 स्टार रेटिंग है, इसके भी 5 स्टार है, लेकिन इसके 80 रिव्यूज़ है, इसके 149 रिव्यूज़ है, मतलब ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। दोनों के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, दोनों के पास कीवर्ड्स डाले हुए हैं, दोनों के पास जीएमबी कैटेगरीज एडेड है। और एसईओ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये वाला ब्रांड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इसके। इस क्यों, क्योंकि इसने प्रॉपर अपनी जीएमबी कैटेगरीज के सेक्शन को कैपिटलाइज किया हुआ है, प्रॉपर इसके अंदर कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। इन साहब ने तो इतनी जहमत भी नहीं की, इन्होंने 3 कैटेगरीज डाल के छोड़ दिया है यहाँ पे काम। अब इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर फिर भी ये ऊपर रैंक कर रहे हैं इनसे, हालांकि हक इनका है, लेकिन रैंक ये कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत स्मार्ट मूव खेला, इन्होंने नाम ही कीवर्ड पे रख दिया, बात खत्म, बोला कोई सवाल जवाब ही नहीं है, यही बुक कर लो, यही रजिस्टर कर लो। अब ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, गूगल इनसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है भाई, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ला के दे देंगे, खत्म हो गई बात, कोई सवाल जवाब ही नहीं। गूगल कहेगा आपने कीवर्ड डाला, कीवर्ड नहीं डाला, ये मेरा ब्रांड नेम है। और यहाँ पे ये अगर ब्रांड नेम देखें, इन्होंने वेबसाइट भी बनाई हुई है यहाँ पे, ये देखें क्या है, मैनचेस्टर प्लम्बिंग सर्विसेज लिमिटेड। अब इनकी वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट क्या है, देखें जरा, मैनचेस्टर प्लम्बिंग सर्विसेज.com, हो गया काम। अब इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ पर, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने ब्रांड नेम अपने कीवर्ड पे रख लिया है। अब ये चीज़ जब डन कर ली, बात खत्म हो गई। यहाँ पे देखें,
अच्छा, एक और मजे का कीवर्ड मुझे मिला, ये देखिए मैं नाइट वॉच टूल है यहाँ से देख रहा हूँ, सर्च सिम्युलेटर। यहाँ पे मैंने क्या किया, इमरजेंसी प्लम्बर मैनचेस्टर, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, देखें जनाब, SM इमरजेंसी प्लम्बिंग, दी इमरजेंसी मैनचेस्टर प्लम्बर्स, माई इमरजेंसी प्लम्बर। खत्म हो गई बात आपके सामने। ब्रांड नेम ही कीवर्ड है। हालांकि इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये देखें, इनके 32 रिव्यूज है, इनके 14 रिव्यूज है, और इनके 206 रिव्यूज है। इनका और इनका क्या मुकाबला है? इनके पास तो इतने रिव्यूज भी नहीं है, लेकिन क्या है इनके पास, वो कीवर्ड है जो इनके ब्रांड नेम का हिस्सा है, जिसको आप गूगल चैलेंज नहीं कर सकता। तो क्या कहेगा कि भाई आपने क्यों कीवर्ड डाला? उसने कहा भाई कीवर्ड नहीं डाला, मेरा ब्रांड नेम है, अब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बात ही खत्म। और ये बिजनेस रजिस्टर्ड है, ये बिजनेस पे लोगों के रिव्यूज हैं, ये बिजनेस प्रूवन है, खत्म हो गई बात। इसने गूगल रेकमेंड भी कर रहा है। तो ये था वो ट्रिक, ये था वो टेक्निक जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। वो अपने ब्रांड नेम के आगे अपने कीवर्ड्स डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कीवर्ड या आपका ब्रांड नेम बन जाए तो फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ी कर सकता। बस इसी चीज़ का आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ब्रांडिंग नहीं की है प्रॉपर अपनी वेबसाइट की, अपना कोई ब्रांड नेम नहीं सोचा है, तो आप एक कीवर्ड बेस्ड ब्रांड नेम सोच सकते हैं, और उसका आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं बआसानी, और आप फ्री में रैंकिंग ले सकते हैं। फ्री में, लिटरली फ्री में, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जैक्ट मैच पे काम हो रहा होगा, आपका कीवर्ड या आपका ब्रांड नेम होगा, और जब वो टॉप पे आ रहा होता है तो जाहिर सी बात है गूगल उसको रेकमेंड करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको यूज़ करें। हाँ, अलग से कीवर्ड ऐड करना इज़ नॉट रेकमेंडेड, लेकिन अगर कीवर्ड ही आपका ब्रांड नेम हो जाए तो गूगल उस पर फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, उस पर कोई क्या क्या ही सवाल उठाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपकी अपनी लोकल गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से इफ़ यू नीड सम हेल्प और यू आर लुकिंग फॉर सम एसईओ सर्विसेज एंड एसईओ कंसल्टेंसी, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। आई रन माय एसईओ एजेंसी, आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, आई हैव रैंक्ड देम ऑन गूगल, सो आई कैन आल्सो हेल्प योर ब्रांड शो अप ऑन गूगल। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाज़िर होऊंगा मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्र को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।